प्रत्याशी तो पसंद ही नहीं आते, जब काम नहीं हुआ तो प्रत्याशी क्या पसंद आएंगे। ये रोड अब बरसात में गांठ लो पानी उतरी कावत नहीं है, सामान ले तो हम तो वोट दूसरे को देवे करीबा। इतिहास तो रचा गया, हम लोगों ने ही रचाया था, लेकिन इस बार परिवर्तन मांग रही है पब्लिक भी। हमारे विभाग का ऐसा होना चाहिए जो जनप्रतिनिधि हो, जनता की समस्या का निराकरण करे। रोडों का नक्शा भी नहीं सही से बना है, उल्टी सीधी रोडें बन गई, इसीलिए जनता पूरी तरीके से नाराज है। इस बार बदलाव 100% होगा। निकाय चुनाव के लिए अब 4 मई को मतदान होना है और ऐसे में क्या कुछ माहौल है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। और आई इंडिया की टीम पहुंची हुई है सीतापुर के बिसवा कस्बे में। बिसवा कस्बे के बारे में जानेंगे, इसकी पहचान क्या है और साथ ही आपको बताएंगे कुल कितने मतदाता यहां पर चेयरमैन चुनने का काम करेंगे, कितने मतदान केंद्र हैं और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर। तो हमारे सहयोगी बिसवा से अमित जायसवाल हैं, उनसे पहले जान लेते हैं। ज़रा बिसवा के बारे में बताइए, बिसवा क्यों प्रसिद्ध है? बिसवा जो है किवाम, पत्थर शिवाला, खम्बेश्वरनाथ मंदिर और इसके और यहाँ की चिंदी वगैरह का जो व्यवसाय होता है उसलिए प्रसिद्ध है। दरी वगैरह का व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। हज़रत गुलजार शाह का ये बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। जी जी, कौमी एकता के लिए जाने वाले हज़रत गुलजार शाह, शेखुल औलिया हज़रत गुलजार शाह बाबा भी जो है यहाँ एक प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे, उन्हीं के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। ये बताइए कि कुल कितने मतदाता हैं जो बिसवा में अपने चेयरमैन को चुनेंगे, कुल कितने मतदान केंद्र हैं और कितने प्रत्याशी हैं मैदान में? देखिए, हमारे यहाँ जो मतदान केंद्र हैं 19 मतदान केंद्र हैं और 16 प्रत्याशी जो है सभी दलों से मिलकर 16 प्रत्याशी अपना चुनाव मैदान में है नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए। और हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है बिसवा नगर पालिका की वो 50,617 है। 50,617 मतदाता हैं। देखिए, 50,617 मतदाता 4 मई को जो चेयरमैन बनेगा उसके भाग्य का फैसला कर देंगे। 13 मई को रिजल्ट आएगा। फिलहाल आपको बता दें कि बिसवा में जो प्रमुख जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में दलीय और निर्दलीय उन सब के बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। जरा सा बताइए कौन कौन दलीय है और कौन कौन निर्दलीय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जो यहाँ पर चुनाव मैदान में है वो इस समय हैं सीमा जैन जी हैं और बाकी समाजवादी पार्टी से जो चुनाव मैदान में आशीष गुप्ता जी हैं और काशिफ अंसारी हैं, वो यहाँ पे जो है AIMIM से लड़ रही हैं। उनकी मदर हैं रेहाना, वो चुनाव मैदान में है। और कांग्रेस पार्टी से जो इस समय चुनाव मैदान में है वो मेराज खान इस समय चुनाव मैदान में है। और आज़ाद पार्टी है रावण वाली, उसमें जो है राजेंद्र मौर्य जी इस चुनाव मैदान में है, उससे जो है विधायक अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है दलीय प्रत्याशी के खिलाफ जो है कुछ बागी भी मैदान में हैं, वो काम बना और बिगाड़ रहे हैं? बिल्कुल, दलीय यहाँ की जो राजनीति है इस समय जो है बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन चुनाव मैदान में जीत रहा है, कौन, सब अनिश्चितता है। अभी कोई निश्चित नहीं है कि कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में यहाँ विजयश्री हासिल करेगा। तो देखिए, कौन प्रत्याशी विजयश्री हासिल करेगा ये नहीं पता है। चलिए आज चर्चा कर लेते हैं और चलते हैं ज़रा आगे दुकानों पर और वहाँ जो लोग जमा हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो बिसवा का नगर निकाय का चुनाव है वो उसमें क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग देखिए ये चर्चा करते हैं। यहाँ पर दुकान है और दुकान के अंदर चलते हैं। कुछ लोग स्थानीय लोग बैठे हुए हैं, चाय की ये दुकान है और चाय की दुकान पर हम पहुँचे हुए हैं। तो जानना चाहेंगे, आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिसवा के। क्या नाम है? अजय कुमार। चाय की दुकान है जी। क्या चल रहा माहौल, किसको बना रहे हैं इस बार? हम तो गंगा वाले हैं तो गंगा का ही बनाएंगे।
कंघा वाले हैं, कोई निर्दलीय प्रत्याशी आपका? जी पुष्पू जायसवाल। क्यों, उनमें क्या खास बात है? क्या खास बात है? वो खास बात इसलिए है सबके दुख दर्द में काम आते हैं। तो इसीलिए कंघा जेब में रखते हैं आप? जी चुनाव चिन्ह उनका प्रचारित कर रहे हैं। जी इस बार, पिछली बार तो वो रह गए थे। वो 5700 वोट पाए थे पिछली बार, अब की बार पब्लिक लड़ा रही है उनको। पूरा आंकड़ा जुटा के रखा है आपने। जी माहौल अच्छा है? माहौल बहुत बढ़िया है। यहाँ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि 3 बार से भारतीय जनता पार्टी है हाँ, और आज अभी डिप्टी सीएम कह गए हैं कि चौथी बार भी बनेगी। नहीं बन पाएगी, क्यों? काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं, ये कहना है। देखिए, काम चौराहे का ये आप ये बताइए, ये पुष्पू जायसवाल के समर्थक हैं, क्या माहौल क्या दिख रहा है आपको बिस्वा में? हम तो देहात से हैं। अच्छा, यहाँ नहीं रहते हैं आप? रहते हैं बाबूजी यहाँ? तो बाबूजी जानना चाहेंगे यहाँ के मुद्दे क्या हैं कि जो है वोट जो व्यक्ति देना चाहता है किन मुद्दों को लेकर के यहाँ दे वोट? नगर का विकास हो, साफ सफाई की व्यवस्था रहे, पानी के निकास की व्यवस्था रहे, हाउस टैक्स में कुछ रियायतें दी जाए, जल कर, गृह कर, इनमें रियायतें दी जाए। 15 साल से विकास हो। जी बिल्कुल, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन हैं सीमा जैन जी, तो उनको फिर से चौथी बार भी बनाने का आज आह्वान किया गया है पार्टी के डिप्टी सीएम। क्या लगता है, यहाँ बदलाव के पक्ष में लोग हैं या उनको फिर से चुनने के पक्ष में? नहीं, योगी मोदी का क्रेज तो है ही है प्रदेश में, तो उसमें कोई कमी नहीं। तो उनके नाम पर मिलेगा या इनके काम पर मिलेगा? दोनों को प्रयास सम्मिलित होता है तभी सफलता मिलती है। ये है माहौल। फिलहाल यहाँ आपको कुछ कमी दिखती है जो रह गई हो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की बात हो रही है? कमी कोई है ही नहीं, प्रदेश में नहीं है, देश में नहीं है, तो विश्व में क्या कमी होगी? तो कहने का आशय नहीं समझे, क्या भाजपा समर्थित है या टॉन्ट है ये? नहीं, टांट क्यों है? कमी नहीं रह गई मतलब? कमी बिल्कुल नहीं है, न देश में है न प्रदेश में है। बिल्कुल, इनके मुताबिक कमी नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी न प्रदेश में न देश में कमी है और यहाँ मोदी योगी के नाम पर भी वोट मिलेंगे। और दूसरी तरफ आपको हमने दिखाया निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। कहाँ रहते हैं आप? इसी मोहल्ले में। कौन सा मोहल्ला है? थाना तहसील। क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको? माहौल परिवर्तन मांग रहा है। क्यों? कुछ इनके क्रियाकलाप ऐसे हैं, किसके? हमारे चेयरमैन साहब के। क्या? न पब्लिक से मिलना, कभी कोरोना काल जो वर्ष हुआ, 2 वर्ष में इन्होंने एक दिन भी बिस्वा के अपनी हवेली से बाहर नहीं निकले हैं। नहीं निकले तो 3 बार से जिताया आप लोगों ने, चेयरमैन बनाया, 3 बार इतिहास रचा है। इतिहास को रचा गया, हम लोगों ने ही रचाया था, लेकिन इस बार परिवर्तन मांग रही है पब्लिक भी। मांग रही है जी। किस रूप में, क्या चाहती है पब्लिक, क्यों परिवर्तन मांग रही? पब्लिक बिस्वा का विकास भी मांग रही है। बिस्वा में फिलहाल तो इधर 5 वर्षों में, इस कार्यकाल में तो कोई विकास के नाम पर कोई चीज़ नहीं हुई है। सिर्फ इन खंभों पर ये जो लगी है लाइटिंग, इसके अलावा। धन्यवाद। तो देखिए, ये इनका कहना है कि परिवर्तन मांग रही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सत्यनपुर बिस्वा देहात। तो क्या है माहौल, क्या लग रहा है यहाँ का? माहौल भैया आपके समझ में नहीं आता है, चारों तरफ फैल रहा है। अब डिसीजन ये नहीं कह सकते हैं कौन जीतेगा, मतलब अब माहौल 3 क्वालिटी में जा रहा है। अब ये नहीं बता सकते हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। बट रहा है वोट? बट रहा है। बट रहा है जी सर, हम यहाँ के रहने नहीं बता। देखिए, बट रहा है वोट, ये निकल करके आ रहा है। और तमाम दुकानदार देखिए, यहाँ पर पकौड़ा तलने का भी काम हो रहा है और इस पकौड़े को बहुत सारे लोग खाने के लिए आते होंगे। कितनी भीड़ आ जाती है यहाँ पर? भीड़ क्या बाबा, आप ही लोगों का सहयोग है। तो क्या आप वोट देते हैं? वोट तो देते ही भैया है, यही हमारा अधिकार है। क्या माहौल है बिस्वा में? अब बिस्वा का माहौल जौन जिसका पत्ता तिका माहौल तो सब चला ही करता भैया है। यहाँ आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, तरह तरह की बातें होती होंगी। अब बातें क्या तो कह रहे हैं? अब भाई जो कंघे वाला वो कंघों को जिता रहा है, जो फूल वाला फूल को जिता रहा है। ये तो अपनी मानसिकता है, जो जिसको जिस पत्थर का है उसको जिताता है। आपके मुताबिक कैसा चेयरमैन होना चाहिए, कैसी मांग होनी चाहिए बिस्वा से? चेयरमैन हमारे बिस्वा का ऐसा होना चाहिए जो जनप्रतिनिधि हो, जनता की समस्या का निराकरण करे। अभी तक नहीं कर रहे हैं। अब करा क्या भैया, हम लोगों को ज़्यादा कोई समस्या नहीं, यही समस्या जो है पानी की व्यवस्था है
और यहाँ पे जब कोई टॉयलेट वगैरह लगे तो कोई व्यवस्था यहाँ पे बिस्वा में भैया नहीं है। यही हम लोगों की मूल समस्याएं हैं और हमको जब कमाएंगे तभी खाएंगे। देखिए और इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे सुख दुख में साथ हो। आप परिवर्तन की तरफ दिख रहे हैं हमको। अरे भैया परिवर्तन, अब हम क्या कहें, परिवर्तन तो ईश्वर करेगा। नहीं, आपकी भाषा बता रही कुछ पसंद नहीं आ रहे मौजूदा। अरे अब हम क्या हम बताएं, मौजूदा विरोध नहीं किसी का कर सकते भैया हैं, मगर अब बिल्कुल देखिए इनकी बातों से भी स्पष्ट हो गया कि दरअसल ये चाहते हैं कि जो इनकी समस्याओं को सुने, जो इनकी बातों को सुने, वो होना चाहिए। और दूसरी तरफ कबाब पराठा चल रहे हैं। क्यों भाई, आप यहीं के रहने वाले हैं? यही भाई हमारी दुकान है। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया चल रहा है। क्या लग रहा है बिस्वा में? विश्वा में क्या लग रहा है? विश्वा में बढ़िया लग रहा है। नहीं, बढ़िया लग रहा है। क्या आधार बना करके आप लोग वोट दे रहे हैं? आधार हम वोट अभी नहीं बताएंगे किसको दे रहे हैं, ये हमारा मन। देने का नहीं मतलब, मैं कह रहा हूँ किन मुद्दों को लेकर दे रहे हैं? तो क्या, तो जो बड़े भैया ने वही है बस। ये पूरे दुकानदार जो यहाँ के हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से इनका वो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। और आगे भी बहुत सारे लोग हैं और भी तमाम लोग हैं जिनके पास चलेंगे, दूसरी तरफ भी चलने का प्रयास करेंगे। तो हम चाहेंगे, देखिए एक मोची साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और इनसे भी पूछते हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये किसको मूड बनाए हैं। बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हम तो यही रहते चौराहे पर। कहाँ पे? यही पे तो जगह है। वोट देते हैं? हाँ देते हैं। क्या माहौल है? ठीक चल रहा। क्या ठीक चल रहा? अरे माहौल ठीक चल रहा और क्या। नहीं, किसको लेकर, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? मुद्दे कहा दादा, मुद्दा तो देखो आजकल कुछ है ही नहीं, क्योंकि 15 साल से सरकार है राजू भाई की, मतलब चल रही है, तो विकास तो कहीं नहीं है, तो अब ज़्यादा उसमें कुछ है थोड़ी। लोगों में ये है कि हाँ अपने अपने सोच समझ है, जौन हिसाब से जी का जौन देना हो दे, बस यही समझो। तो 15 साल से राजू जैन की सरकार चल रही है, तब है तो काम करी, तब है तो सब काम बवा। अत्याजी में तो बहुत कुछ बदल हुआ। क्या क्या बदला है? अरे खरंजे लगे हैं, मंदिरों में ईंटें लगे हैं, तमाम काम हुए हैं, सब काम जो डिवाइडर होने के ज़माने में बना, काम तो बहुत किए भाई। काम किया है? काम तो करवे की नहीं, उनमें कोई शक छोड़ो। अब वोट तो है, वोट है पब्लिक का, चाहो जिका दे है वो भाई, पब्लिक का वोट है चाहो जहाँ दे है भाई, तो है ही है। अब उनकी सरकार 15 साल से है तो लगातार तो काम कर ही रहे हैं, उम्र तो कोई शक ना है भाई। अब यो है कि पब्लिक का कहाँ पसंद आवा, कहाँ नहीं पसंद आवा, वो पब्लिक जाने, फैसला अपना कहाँ दे। आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, कुछ बातचीत होती होगी, क्या निकल करके आ रहा? पहले जैसा माहौल है, पिछले साल जैसा, जब पिछली बार चुनाव हुआ था, कि इस बार कुछ बदला है? हाँ तो है, बदला तो है ही है। अब नई पीढ़ी है, नए लड़के हैं, अपने खुद समझदार इतना है कि काम का वोट देख है। हाँ, पुराना ज़माना तो रहा नहीं, तो खुद समझदार है, बच्चे सब अपने तैयार हैं कि का कहाँ देखे कहाँ देखे, वो अपना फैसला तो ले लें। क्या नाम है आपका? किशन लाल। तो देखिए किशन लाल जो चौराहे पर ही, बड़े चौराहे पर ही मोची का काम करते हैं, इनका कहना है कि 15 साल से जो यहाँ के चेयरमैन हैं सीमा जैन, उनके पति राजू जैन, उन्होंने बहुत कुछ किया है, डिवाइडर बनवाया है और भी तमाम चीज़ें बनवाई हैं। तमाम लोग और भी हैं, जरा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे। आगे भी दुकानदार लोग हैं, यहाँ भी आपको लोग नज़र आ रहे हैं, इन दुकानों पर भी कुछ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि वो क्या आधार मान करके वोट दे रहे हैं। तो चाउमीन की ये दुकान है, यहाँ पहुँचे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। कहाँ से, कौन मोहल्ला? हमारा मोहल्ला सरावगी टोला है। क्या चल रहा? बढ़िया चल रहा है, सब योगी जी की महिमा है, जो विकास उन्होंने चलाया है वो विकास की गंगा अभी भी बह रही है। बहुत बढ़िया माहौल है विश्व का। भाजपा ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया उनको फिर जिताने की इरादा है? 15 साल तो हो ही गए हैं, इस बार भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, होती रहेगी। आप भाजपा से जुड़े हैं या उनके समर्थक हैं? पास भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्व नहीं है, लेकिन समर्थक है उनके कार्यों को लेकर। जी जी जी। किसके प्रशंसक हैं आप? माननीय योगी जी, मोदी जी। तो देखिए निकाय चुनाव है, लेकिन यहाँ भी मोदी और योगी
के प्रशंसक हैं और इनका कहना है कि 3 बार चेयरमैन वो रहे हैं और चौथी बार भी बनेंगे। दुकानदार हैं आप, वोटर हैं? हाँ वोटर हैं यहाँ के हम। कहाँ के? मैं यही बिस्वा का वोटर हूँ। क्या माहौल है? माहौल ठीक चल रहा है। ये है कि चौथी बार माननीय जैन साहब यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो पूरी उम्मीद है कि उनको जिताया जाएगा भाई। अभी मान लीजिए किसी नए आदमी को अगर जिता दिया जाए तो अब क्या माहौल बनेगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि जैन साहब की लड़ाई जो है एक निर्दलीय से किसी एक से हो सकती है। माहौल लेकिन अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा माहौल है। क्यों उनको लोग चुनना चाह रहे हैं चौथी बार? देखिए इसलिए कुछ चुनना चाह रहे हैं कि कुछ भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन रहा है और कुछ योगी मोदी का भी असर देखने को मिलता है, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, ये चीज़ें हैं। इसलिए आदमी देख के चलता है कि योगी है, मोदी हैं, प्रत्याशी भी हैं, इसलिए थोड़ा और रखता है, इसलिए समर्थन हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, योगी हैं, मोदी हैं, इसका भी असर यहाँ पर इनके मुताबिक देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग कन्नी भी काट रहे हैं। आगे ले चलते हैं, काफ़ी लोग हैं और वहाँ जो है लोगों से बातचीत करते हैं। एक दुकान और भी है और फिर दूसरी तरफ भी चलने का प्रयास करेंगे। और देखिए बहुत सारे लोग इस समय यहाँ कबाब पराठे की दुकान पे मौजूद हैं और लोग खा रहे हैं यहाँ कबाब पराठे। आप यहीं के रहने वाले हैं भैया? हाँ हाँ बिस्वा के? जी, कहाँ के? यही बिस्वा के। क्या माहौल है? अब माहौल हमको इतना आइडिया है नहीं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के इस बार क्या नगरवासी सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? अरे ये और लोग जानते हैं हमको ज़्यादा। हम अभी गांव से आए हैं जो है। अच्छा, लेकिन माहौल बन रहा है धीरे धीरे। हाँ माहौल तो है ही, माहौल तो है ही। तो देखिए अभी बहुत सारे मतदाता खुल भी नहीं रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं आप लोग? तो देखिए कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। दुकानदार आप लोग कहाँ के हो? ये सारे लोग यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के। क्या माहौल लग रहा भाई? देखिए हम आप ही लोगों से जानते हैं और आप लोग खुल के बात करिए, क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर? किन मुद्दों को लेकर वोट देने जा रहे हैं लोग? सर वोट अगर दिया जाएगा तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही दिया जाएगा। बाकी 15 साल से राजू जैन यहाँ पर है नगर पालिका में। सर बदलाव की उम्मीद रहेगी, जो भी रहेगा, क्योंकि 15 साल से उनका विकास लगातार देखा जा रहा है। अगर उनकी बातें लोगों को समझ में आएंगी तो उन्होंने 15 साल में काम किया तो उनको वोट दिया जाएगा। बाकी सर मतदान गुप्त रहेगा, जो भी दिया जाएगा। ठीक है। देखिए युवा हैं और दुकानदार हैं, इनके पास बहुत सारे लोग आते जाते हैं। इनका कहना है कि चूँकि बदलाव भी लोग देखना चाहते हैं और जो काम कराए हैं उनका काम भी लोग देख रहे हैं। मतदान अभी गुप्त है, अब मतदान किसको करेंगे ये तो फिलहाल 4 मई को तय होगा। आगे हम फिर चलते हैं और दूसरी तरफ के लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। बिस्वा के बड़ा चौराहे के पास अब आई इंडिया की टीम पहुंची है महाराजागंज मोहल्ले की तरफ। ये एक दुकान है चाय की और यहाँ पर कुछ लोग जो है बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ माहौल चल रहा है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या चल रहा है माहौल? इस बार वोट किसको देने जा रहे हैं? बड़े मियाँ क्यों ऐसा क्यों आप कह रहे हैं एक ही पार्टी के लिए इतनी बार? इसलिए कह रहे हैं कि वो अच्छा आदमी है, तमाम नौकरी निकाल रहा है, तमाम जगह निकल रहा है, अत्याचार ना हो रहा है, इसलिए वो अच्छा आदमी है। हम लोग उनके बाप को दिया, उनको देते हैं, कभी उधर उधर। देखिए इनका कहना है कि जिसे वो दे रहे हैं वोट वो साइकिल है, चुनाव चिन्ह। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या माहौल चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर लोग वोट देने जा रहे हैं? क्या मुद्दा क्या है यहाँ, क्या सोच करके लोग वोट देने जाएंगे? अरे हमको वोट देना है, वोट देने का साइकिल की हैं भैया, बस साइकिल वाले हैं। ये बात की तय है, हम लोग। तो देखिए ये तमाम लोग जो है एक पार्टी के समर्थक हैं और वो एक स्वर में कह रहे हैं कि वो साइकिल को देंगे। हम मुद्दा जानना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, आदमी सोच करके जाता है कि 15 साल से एक चेयरमैन है यहाँ पर, तो उनका कार्यकाल पसंद है या फिर बदलाव की तरफ है या आप लोग कुछ सोच रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। बस साइकिल है भाईजान, बदलाव तो होना ही होना है। 15 साल जो है ही हैं, अब हर पब्लिक चाहते बदला जाए। पूरी पब्लिक झज्जड़ है, हर है, जो खास उनका रहा है वो बदल रहा, बदलाव दिख रहा। तो हम लोग जो साइकिल में तो है ही है। तो देखिए ये बदलाव है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जीतो तो वहाँ डरवा देते हैं, भाग जाते हैं, पिस्तौल दिखा देते, इससे होशियार रहे हो। हम वोट तो तुमका जो लगा के देवा, भागे हो ना हुआ, डराए के नहीं। देखिए
क्या कह रहे हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं कि वहाँ वोट डालने जाना है और हर हालत में जानना। ये तमाम युवा भी हैं। वोट है आपका? क्या माहौल दिख रहा, क्या इस बार कैसे वोट डालने जाएंगे, क्या सोच कर डालने जा रहे हैं? इस बार जनता बदलाव चाह रही है। नगर में पिछले 15 साल से ना कोई विकास हुआ है, ना कोई यहाँ पे जितने भी नगर में रोडें बनी हुई हैं सभी रोडों पे पानी भर जाता है। सबसे बड़ी बिस्वा की समस्या है जल भराव की समस्या। जो अब 2 घंटे बारिश हो जाए नगर के अंदर काफ़ी पानी भर जाता है। चाहे जिस 25 वार्ड हैं 25 वार्डों की रोडों का नक्शा भी नहीं सही से बना है, उल्टी सीधी रोडें बन गई। इसीलिए जनता पूरी तरीके से नाराज़ है। इस बार बदलाव 100% होगा। ये सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही है। आपका वोट है? हाँ जी। तो क्या सोच के डालने जाएंगे? बदलाव बदलाव, बस इस बार बदलाव। 15 साल देख लिया हमने भी। ये भी सारे लोग बदलाव चिल्ला रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। ये एक जैसे पार्टी के समर्थक हैं और पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इस बार ये वोट किसको देंगे। भाईजान, क्या लग रहा बिस्वा में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, तो क्या कुछ लग रहा, क्या सोच करके वोट डालने जाएंगे? बदलाव चाहती पब्लिक। ये 15 साल का कार्यकाल तो देखा ही पब्लिक ने। और बिस्वा जल भराव में तो डूबा रहता है, अगर थोड़ी बारिश हो जाती तभी डूब जाता है। ये तो चेयरमैन साहब को ध्यान देने चाहिए। 15 साल से आप हैं और आप अपनी ही सीट को बरकरार रखे हैं कि बस हम ही रहें और कोई दूसरा ना ले पाए। अब ये देखिए सामने नगर पालिका के सामने क्या स्थिति होती है, नगर पालिका के पास क्या स्थिति होती है जल भराव का। एक रोड बन रहा था ये कैथी, ये लहपुर रोड से और मीट मार्केट वाला, इसको अधूरा छोड़ दिया गया। विवेक अवस्थी से कहा गया इसको क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि इधर के पब्लिक नहीं चाहती है, जबकि पब्लिक चाह रही थी कि रोड चाहे जैसा बनाओ ऊंचा बना दीजिए। ये इन चीज़ों को पब्लिक चाह रही कि मतलब जब आप विकास नहीं करते हैं और विकास में भी भेदभाव करते हैं तो जनता चाहती है कि थोड़ा सा बदलाव हो जाए। बस जनता चाहती है कि बदलाव हो जाए। वोट देते हैं तो क्या मूड बनाए इस बार? सर मूड क्या है, जिसको देना है देंगे। क्या सोच के दोगे? विकास देख रहे हैं आप, बदलाव देख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? आपके बदलाव होना चाहिए। वैसे विकास के मुद्दे पर तो बदलाव होना चाहिए। यहाँ नगर पालिका को कोई खास काम नहीं हुआ है अभी तक। देखिए, अपने अपने मत हैं और अपनी तरीके से लोग चाह रहे हैं, अपनी तरीके से लोग बता रहे हैं। इधर चाय गर्म हो रही है और खौलाने का प्रयास हो रहा है। उधर मतदाता बिल्कुल वोट डालने की तैयारी में है, कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में मतदाताओं का रुख जो है अब धीरे धीरे किसे वोट देना है वो तय होने लगा है। और इसी बात को जानने के लिए हम इस होटल पर आए हुए थे और यही जानना चाह रहे थे कि आखिर वो किसको वोट देना चाहते हैं। तो चलिए, कुछ लोग और जमा होने लगे हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। एक और भाईजान आए हुए हैं। भाईजान, बिस्वा का चुनाव रोचक हो रहा है। बहुत सारे दलीय प्रत्याशी हैं, बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं। क्या सोच करके लोग वोट डालने जा रहे हैं? सोच के यही जा रहे हैं कि साइकिल हमारी जीत रही है। पार्टी से जुड़े हैं या सिर्फ साइकिल? नहीं जुड़े नहीं, लेकिन साइकिल का जोर है यहाँ। और उनके सामने कुछ निर्दलीय भी आ गए हैं जो बागी बनकर आ गए हैं। उससे कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं इससे। पूर्व चेयरमैन भी सामने हैं, अतीक अहमद। हाँ वो तो हैं, लेकिन सपा का ज़्यादा जोर है। तो देखिए, इनका अपना मत है और इस तरीके से लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं किसे वो वोट देंगे। आगे फिर चौराहे पर चलते हैं और आगे फिर जानने का। आप भी इसी मोहल्ले लगा। देखिए, एक और साथी मिल गए जो यहीं के रहने वाले हैं, पूर्व परिचित हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो क्या माहौल दिख रहा है? अभी सर जी कोई रुझान क्लियर हो नहीं पा रहा है, कौन प्रत्याशी क्या है क्या नहीं है। कब तक तय कर देंगे आप रुझान? अब ये रुझान देखिए 1-2 दिन में आ ही जाएगा, क्योंकि अब तो सामने है ही है इलेक्शन। तो एक जाई वोट जाएगा या फिर बिखरेगा? नहीं, बिखरेगा तो वोट बिखरेगा तो है। अब ये तो जो है 4 तारीख की सामने आ जाएगा क्या होना है क्या नहीं। फिलहाल क्या सोच करके वोट डालने जाएंगे? जैसे 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन हैं, लोग उनका बेहतर कार्य बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 साल में विकास नहीं हुआ है, तो क्या सोच के जाएंगे? अब हर आदमी की अपनी विचारधाराएं अलग अलग है। कोई किस एव्यू से देखता है, कुछ उस एव्यू से देखता है, तो अब इसमें तो अभी कहना किसी का कोई क्लियर हो नहीं पाएगा। तो देखिए,
और बहुत सारे लोग असमंजस की स्थिति में हैं, अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगले चौराहे पर और वहाँ से भी लोगों से लेते हैं उनकी राय। निकाय चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार चेयरमैन चुनेगी? आई इंडिया की टीम अब 20वां तिराहे पर पहुंच चुकी है, जिसे चुंगी भी कहते हैं। और आपको बता दें, ये सारे लोग देखिए एक तरफ से बैठे हुए हैं और इनसे आज चर्चा कर जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आखिर ये जो है मतदान करेंगे। दरअसल 20वां बहुत ही पुरानी जो है नगरपालिका है और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोचते हैं। 4 मई को मतदान है, ऐसे में वो किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान करेंगे। तो हम एक चाय की दुकान पर पहुंचे हैं और आज चर्चा करेंगे कि 20वां में अब वो जब मतदान करने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे मतदान करने। ये हमारे गुरु से पूछिए, आप बोले। हमने आप भी तो बताइए क्या सोच के जाएंगे। हम सोच के जाएंगे अच्छा विकास हो, अच्छा काम हो, अच्छा चेयरमैन हो, बस और क्या। अच्छा विकास हो, अच्छा चेयरमैन हो, ये सोच के जाएंगे। 20वां में जिस तरीके से 15 साल से चेयरमैन हैं, पर्याप्त विकास हुआ है या और होने की आवश्यकता महसूस करते हैं? नहीं, विकास तो हुआ है, विकास हुआ है और इस समय जो चेयरमैन रहे हैं वो अपने हिसाब से ठीक काम कर रहे हैं। अब आने वाले चुनाव जो है मत के हिसाब से है, अब कहाँ जाता है इसका कोई वो नहीं। ठीक है, देखिए हाँ, इनका मत है कि जो चेयरमैन हैं वो ठीक काम कर रही हैं, मतदाता तय करेंगे। क्या लगता है 20वां में क्या कुछ होने वाला है, क्या सोचते हैं आप भी बताइए। अरे हम सोचा बढ़िया कैंडिडेट होए और अच्छे काम हो। तो अभी तय नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग आपके यहाँ से खड़े हैं, काफ़ी संख्या में खड़े हैं, दलीय भी खड़े हैं, निर्दलीय भी खड़े हैं। तय कर पाए कि नहीं कौन अच्छा होगा, युवा अच्छा है, पढ़ा लिखा अच्छा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा जो है अच्छा काम करेगा। तो देखिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो अच्छा कार्य करेगा। क्या सोचते हैं आप भी किस मोहल्ले से हैं? यही इसी मोहल्ले से। कौन सा मोहल्ला ये? महाराजागंज। महाराजागंज है। तो महाराजागंज के लोग क्या यहाँ पर जलभराव वगैरह हो जाता है कभी जब बरसात होती है? अरे हम 20 साल से रह रहे हैं, बगैर टाइम ना लगी है, चेयरमैन चाहे जो न हो। 20 साल से रह रहे हैं, चलो देख लो चली के। दिक्कत है यहाँ, क्या क्या दिक्कत है बताइए। हमका जो है गली हो सही तो नाली साफ हो, ऐसे सब पड़ा है। दिक्कतें हैं? हाँ, हमारे लिए दिक्कत है, कोई के लिए हो या ना हो। तो ये दूर नहीं की गई हैं अभी तक? हाँ, ये दूर नहीं हो पाई हैं? ना हमारे हिम्मत हुई भाई ना क्या कुछ। तो देखिए दिक्कत है, इनका कहना है कि चूंकि यहाँ पर महाराजागंज की तरफ जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। आप भी इसी मोहल्ले के हैं? हाँ, महाराजागंज के रहे। क्या क्या दिक्कतें हैं इस मोहल्ले में? अरे दिक्कत है क्या, अरे झाड़ू और यूँ सब लागा ही करते हैं। अब जहाँ खाली है तो पानी भरी भरी करी है, हाँ? अब कहाँ ले क्या करिए। तो किसको चेयरमैन चुनेंगे, क्या सोच के चुनेंगे? क्या क्या यहाँ का जौन है वो है बढ़िया रही है, हाँ? जौन है चेयरमैन वो है बढ़िया रही है, वही बढ़िया रहेंगे। तो 15 साल से हैं? हाँ, तो फिर 5 साल करिए। क्या नाम है? हमारा नाम मजनू है। देखिए ये भी बड़ी विषम परिस्थिति है कि एक तरफ ये समर्थक हैं कहीं ना कहीं कि जो हैं वही रहेंगे, दूसरी तरफ इनको तमाम दिक्कतें हैं, जो दिक्कतें दूर नहीं हुई हैं और वो दिक्कत आगे चलकर भी जो है दूर हो पाएँ ये मुश्किल है। तो आप बैठे अगल बगल में हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार सबको है और सब अपने हिसाब से वोट डालते हैं। और देखिए अगल बगल में बैठे 2 शख्स किस तरीके से किसका पक्ष रख रहे हैं और किसका समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये होटल भी है जहाँ पर देख रहे हैं चाय पी बन रही है, चाय खौल रही है, बहुत सारे लोग चुस्की लेने आते होंगे। दिन भर में कितने लोग यहाँ आते हैं आपकी चाय पीने? पार्टी आते हैं, सब आते हैं और सबकी यहाँ जय जयकारी होती है। कितने लोग आते होंगे? अरे बहुत सारे आते हैं, लगभग 800-900 जने आते हैं। तो इलेक्शन का माहौल है, कुछ चर्चाएं होती होंगी कि बदलाव बयार बहरैया जो है उसी के लिए रहेगा या नया लाएंगे? नया लाएंगे मगर बदलाव कोई ना हुई है, जहाँ तक पुराना ही होगा। बस कोई ख़राब थोड़ा ना है, सब काम अच्छे करते हैं। मगर अब जनता है, कोई कुछ कहते कोई कुछ कहते। बड़ी मज़ा आती होगी सुनने में इस समय, चूँकि सारे लोग चर्चा करते होंगे। मज़ा तो आता है भाई, आनंद है, इलेक्शन है, मज़ा तो आएगा। अच्छा, ये निष्पक्षता से बताइए, 20वां में बहुत कुछ आवश्यकता है लोगों को,
एक चीज़ हमने भ्रमण किया तो लोग कह रहे हैं यहाँ जलभराव की समस्या अभी भी है। आपको क्या दिखता है कि बिस्वा में और क्या कुछ हो जाए? देखो सर, थोड़ी तो दिक्कतें रहती रही, कहूँ ना कहूँ माना 10 काम हो तो 8 हुए तो 2 तो रहेंगे। कभी की कहा सोचा जाए, कोई कहा तो नहीं बने, कोई कहा ठीक है, इसके बारे में तो देखिए इन्होंने बहुत कुछ बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें सबकी पूर्ति नहीं हो सकती, यानी 10 काम हो जाएं ये संभव नहीं है। क्यों, आप सहमत हैं? जी सर, सही है। क्या 10 काम नहीं हो सकते? कोई भी जो है चेयरमैन यहाँ पर रहे 10 के 10 काम नहीं कर पाएगा। ये है कि ठीक ठाक चल रहा है मामला, अब आदमी चाह रहा है कि बदलाव हो, सोच है, क्योंकि 3 बार रह चुके हैं। अब सोचता है कि कुछ बदलाव हो, कोई भी आए, कुछ नया आए, कुछ करे नगर के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बार तो ये 10-15 साल से है, लेकिन विकास का कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। देखिए इनका अपना मत है, 15 सालों से यहाँ पर चेयरमैन है, इनकी नज़रों में विकास कार्य नहीं दिख रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं है, इधर बैठे हुए तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए किस मोहल्ले से रहने वाले हैं? मियाँगंज से। मियाँगंज में वहाँ का माहौल क्या चल रहा? वहाँ मिक्स माहौल है। किस प्रकार का, क्या सोच रहे हैं लोग, किस तरीके से वोट देने की तैयारी कर रहे हैं? कुछ लोगों को प्रत्याशी पसंद आते हैं, कुछ लोगों को समस्याएं दिखती हैं, कुछ लोगों को विकास दिखता है। मियाँगंज के लोग क्या सोचते हैं? प्रत्याशी तो पसंद ही नहीं आते, जब काम नहीं हुआ तो प्रत्याशी क्या पसंद आएंगे। एक रोड ये गई हुई है यहाँ से, वो मृदही टोला पूरी वैसे पड़ी हुई है, जो इस पर निकलना जो है मुश्किल है, ऐसी रोड है, तो दिक्कतें हैं। कि प्रत्याशी आते हैं अपने कमाने खाने के लिए आते हैं, बाकी जनता के लिए नहीं आते हैं, सब अपना पेट भरने के लिए आते हैं। बहुत गुस्से में है, इनका कहना है कि सब अपना पेट भरने के लिए आते हैं, जो भी आते हैं, और खाने कमाने के लिए आते हैं, सीधे तौर पर इन्होंने कह दिया। और इन्होंने ये भी बता दिया जो रोड बननी थी वो बन नहीं पाई है। क्या कहेंगे भाईजान? हम ये कहेंगे कि आज़ादी के बाद अब तक यहाँ विश्व में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। जो चेयरमैन 15 साल रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम करके जीते हैं। अब जनता बदलना चाहती है, जागरूक हो गई है, जागरूक हो गई है। जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा तो जाएगा कहाँ? भाईजान भी कई लड़ रहे हैं, नया कैंडिडेट बनाए, इसमें भी कई लोग लड़ रहे हैं, इधर भी कई लोग। नया प्रत्याशी होगा, भले कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो नहीं होगा पुराना। जिस प्रत्याशी में ये बात नहीं होगी, नया प्रत्याशी होगा। तो इनका कहना है किस प्रत्याशी में ये बात नहीं होगी? अब उसका नाम थोड़े बताया जाएगा। नहीं, इनका कहना है सभी लोग ऐसे करते हैं, किसमें नहीं ऐसा होगा। अब वो जब हो जाएगा तब बाद में देखा जाएगा वो ऐसा करेगा या नहीं करेगा। आपकी मूड बना लिया है? मूड बन गया सबका। सही कह रहे हैं ये? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हम आवत 15 साल ये रोड अब बरसात में गांठ लो पानी उतरी कावत नहीं है, सामान ले तो हम तो वोट दूसरे के देवे करीबा। हम नहीं चाहते, हम तो बिल्कुल बदल दो हमारी, चलिए हम बिल्कुल एक तरफा बदला दी। केवल भेदभाव के लिए, केवल भेदभाव के लिए ये रोड पूरी पड़ी है 15 साल। अगर वहाँ तक कैमरा जा रहा हो तो अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं कि ये यहाँ से ही पता चल जाएगा ये जलभराव आखिर है क्यों। देखिए ये रास्ता जो जाता है जहाँ पर आपको जलभराव नज़र आ जाएगा, और बाइक देखिए आ रही हैं और उसी जलभराव से होकर आ रही। पैदल यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आरोप है कि यहाँ पर भेदभाव के चलते आगे की सड़क नहीं बन रही है, तो इसलिए लोग नाराज़ हैं। फिलहाल हम आपसे भी जानेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हम कहना ये चाह रहे हैं, हम लोग घोड़ा बुग्गी चलाते हैं, कोई घोड़े की टांग टूट जाती है यहाँ पे ढाल में, ईंटा लेके जाते हैं मजदूरी करने के लिए, कहीं आदमी चटा जाता है, तो हम लोग बहुत परेशान है। इधर पीछे रहते हैं, नहीं घर बना है तो कम से कम 3-4 खंभे लगवा दो, हम अपनी बच्ची ले लें तो कम से कम पंखे खवा खाएं तो मच्छरों से जान बचे, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। समझो, और रोड हमारा आधा बना है, आधा नहीं बना है। बताओ हम लोग कहाँ जाएं गरीब आदमी। अगर इतना ही हमारा ताकत होगी हम लेटिंग तक बनवा नहीं पाए। बिल्कुल, ये बिस्वा के लोगों की समस्याएं हैं। चूँकि चुनाव है तो बहुत सारे लोग अपनी बात कह भी ले रहे हैं, और भी तमाम लोग आ गए हैं। देखिए बिल्कुल, हम देखिए और भी तमाम लोग आ गए हैं और इनसे बातचीत करना चाहेंगे। बिल्कुल, आप तो जब इसी लाइन के हैं तो ज़रूर आइए, अपने मोहल्ले के लोगों के बारे में बताइए। बिस्वा में निकाय चुनाव का माहौल क्या है? हम एक फल की दुकान पर पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, और देखिए
यहाँ पर तरह तरह के फल आपको मिल जाएंगे। तमाम फल हैं जिसमें ताज़े फल भी नज़र आ रहे हैं। इसका हाल वैसा ही है जैसे इस समय निकाय चुनाव में तरह तरह के प्रत्याशी आपको मिल रहे हैं। अब इसमें से फल आपको पसंद करना है, स्वास्थ्य के लिए कौन लाभदायक है और कौन नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे ही प्रत्याशी का भी चयन करना है कि आपके लिए कौन प्रत्याशी सही रहेगा और कौन आपके लिए खराब रहेगा। तो 4 मई को प्रत्याशी के पक्ष में वोट पड़नी है, लोगों को वोट देना है। और हम इसी फल की दुकान पर आए हुए हैं। बड़े मियाँ, क्या चल रहा है माहौल? माहौल बढ़िया चल रहा है, को बज रहा ढोल बाजा और क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर वोट देने की तैयारी है? काम बढ़िया है, सबका ठीक है। काम बढ़िया है। कुछ समस्याएं भी दिखती हैं आपको? ना, कोई समस्या नहीं है। माहौल ठीक चल रहा। बहुत सारे लोग आते होंगे, बताते होंगे कि क्या कैसे क्या वोट देंगे, कुछ बताते हैं? वोट तो भाई जैसे देना तो वैसा देवे के लिए अपने, अब उसकी मर्जी, जिस पे दिल जाए उसको देगा। वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। मतदान करते हैं ना जी। तो देखिए, दरअसल बहुत सारे लोग खुल नहीं रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि सबके लिए कह रहे हैं कि माहौल अच्छा है। तो ये फल की दुकान थी दरअसल, और वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं जी। तो देखिए, एक सज्जन आ गए हैं हमारे बीच में, इन्हीं से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? आज़ाद खान। क्या चल रहा है माहौल? माहौल तो ठीक चल रहा है। किन मुद्दों को लेकर लोग वोट देने जाएंगे? अब मुद्दा क्या जो है, विकास हर इंसान को चाहिए, विकास जो है बढ़िया करे जो इंसान, उसी को वोट देंगे। जात बिरादरी से हटके जो है वो काम करेगा, जो उसी को हम लोग चाहेंगे कि वो जीते, और वही जो है हमारी जो है चेयर नगर पालिका का जो है मेंबर बने। और क्या, तो ये बिल्कुल तय मान लिया इस बार? जी बिल्कुल मान लिया। जात धर्म वाले लोगों को इस बार नहीं जिताएंगे? ये तो सब हम लोग जब साथ में हमेशा से रह रहे हैं, तब कोई जात बिरादर नहीं थी कि अभी जात बिरादर आ गई। हम लोग तो एक भाईचारा बना के चलना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग पहले से रह रहे थे वैसे आप भी रहें, और जो अच्छा जिसको चाहें उसको जो है बनाएं, जो जात धर्म से जो है हट के काम करे। ये हुई ना बात। लोग ऐसे ही करना चाहिए, चुनाव ऐसा ही होना चाहिए, न जात हो न धर्म हो। ये देखा जाए कौन समाज के लिए हितकारी है, कौन विकास कराता है, और इसी पर वोट देना चाहिए। फिलहाल 4 मई को चुनाव मतदान होना है, 13 मई को नतीजे आएंगे। बिसुआ की जनता से हमने हालचाल लिया, तरह तरह के लोगों ने बातें की। कहीं बदलाव को लेकर किसी ने कहा, तो कहीं कहा कि फिर से चौथी बार चेयरमैन बनेंगे जो मौजूदा हैं। अब तय करना जनता को है कि जनता के लिए कौन सा हितकारी रहेगा। और फिलहाल ये खास पेशकश आई इंडिया ने आप तक पहुंचाई। तो देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए हमारे सहयोगी बिसुआ से अमित जायसवाल के साथ पंकज सिंह गौर। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।